गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छठवीं बी और सी के लिए नांदुरकर टीचर विज्ञान का पीरियड ले रहे। तो कल हम स्वाध्याय देख रहे थे 8वां पाठ के। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो ये मैंने बताए थे, और मेरा जोड़ीदार कौन यानी जोड़ियाँ लगाओ ये भी मैंने बताया था। आज हमें देखना है लिखो कि कथन सही है या गलत। यदि कथन गलत हो तो उसे सुधार कर लिखो। देखो, पहला है हड्डियों की रचना नरम कोमल होती है, तो ये गलत है। हड्डियों की रचना नरम भी नहीं होती और कोमल भी नहीं होती, क्योंकि हड्डियाँ ये मजबूत होती है, कड़क होती है। नरम कोमल होती तो उसे हड्डियाँ भी हम नहीं बोल सकते, इसीलिए ये वाक्य गलत है। दूसरा वाक्य है, देखो, मानव अस्थितंत्र शरीर के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। सही है। ये जो मानव अस्थितंत्र यानी पूरे हड्डियों की रचना यानी अस्थितंत्र कंकाल, ये हमारे जो अंदर के आंतरिक जो भाग होते ये सबकी रक्षा करता है, इसीलिए ये वाक्य सही है। और प्रश्न चौथा देखो, सही उत्तर वाली चौकट में सही यानी ऐसा चिन्ह करना है, जो वाक्य जो पर्याय सही होगा ऐसा चिन्ह लगाना है। देखो, शरीर को आकार देने वाले तंत्र का अर्थ है अस्थितंत्र। ये वाक्य है उसका सही उत्तर वाली चौकट में ये ऐसी खून करना है, हमें ऐसा चिन्ह लगाना है। तो पहला है शरीर को आकार देने वाले तंत्र का अर्थ है अस्थि तंत्र, यानी हमारा पर्याय क्रमांक 3। ब देखो, पैर तथा हाथ की अंगुलियों में टिम्ब प्रकार की संधि होती है। तो कब्जेदार नहीं, उखल नहीं, अचल नहीं, तो हमारा पर्याय चौथा है। इसीलिए चौकोन में ऐसी खून करनी है, ऐसा चिन्ह लगाना है। तो आप नोटबुक में ये करो। बाकी के प्रश्न देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखो। तो तुम्हारे शरीर की त्वचा कौन कौन से कार्य करती है? ये तो हमारा हो गया है। पान नंबर 62 देखो, त्वचा के कार्य ये सभी आप लिखेंगे। शरीर के सभी आंतरिक अंगों जैसे स्नायु, हड्डियाँ, अंग तंत्रों की आदि की सुरक्षा करना, शरीर की आर्द्रता बनाए रखने में सहायता करना, जीवन सत्व डी का निर्माण करना, शरीर का पसीना बाहर निकलकर शरीर के तापमान पर नियंत्रण रखना, गर्मी और ठंडी से रक्षा करना। त्वचा स्पर्श इंद्रिय के रूप में कार्य करती है। ये सभी त्वचा के कार्य है। आप नोटबुक में ये पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, देखो, अपने शरीर की हड्डियों को मजबूत और निरोगी रखने के लिए तुम क्या करोगे? तो ये इनका उत्तर एकदम अच्छा है कि हमारी शरीर की हड्डियाँ मजबूत रखने के लिए हम अच्छा खाना खाएंगे, नियमित व्यायाम करोगे, और गाड़ी पर जो आना जाना है वो कम करना चाहिए, पाई चलना चाहिए, और अच्छा खाना चाहिए। ये सब हम कर सकते हैं। तीसरा है मानव अस्थि तंत्र के कार्य लिखो। मानव अस्थि तंत्र के कार्य लिखो। देखो, पान नंबर मानव अस्थि तंत्र के कार्य। तो ये मानव अस्थि तंत्र के कार्य भी बहुत अच्छे। ये इसका जो कार्य है कि हमारे शरीर के अंदर जो अलग अलग आंतरिक भागों में जो अलग अलग अवयव होते हैं इनका संरक्षण करना, ये भी इनका कार्य है। आंतरिक अवयवों का संरक्षण करने वाला ये मानव अस्थितंत्र का ये कार्य है। और किसी को भी ईजा न होना चाहिए, इसकी अच्छी तरह से
देखभाल करना, अस्थि का अर्थ है हड्डी, ये सब ये मानव अस्थि तंत्र का कार्य है। और कोई भी दुर्घटना होने पर अस्थि भंग जो होता है, तो ऐसे भागों में भी संरक्षण देना ये भी इसका कार्य है। और अपनी पाट और ये जो अलग अलग अवयव है इनका भी संरक्षण करना ये भी इनका कार्य है। देखो, तो सभी हड्डियों के आकार समान नहीं होते, अलग अलग प्रकार के हड्डियों के आकार होते, और ये सभी हड्डियाँ मिलाकर कंकाल बनता है। और ये कंकाल के कारण शरीर को आकार प्राप्त होता है। और हड्डियों की रचना कठोर होती है, लचीली नहीं होती। और हड्डियों का संरक्षण करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, खनिज तथा लवण जैसे ये सब पदार्थों से हड्डियाँ बनती है। और ये इसके कारण, कैल्शियम के कारण हड्डियाँ मजबूत रहती है। तो शरीर को निश्चित आकार देकर आधार देने वाला और शरीर के आंतरिक भाग, कोमल अंगों की सुरक्षा करना ये इनका कार्य है। चौथा है, देखो, शरीर की हड्डियों के टूटने या मुड़ने के विभिन्न कारण क्या है। देखो, हम जब ग्राउंड में खेलते हैं, मैदान में खेलते हैं, तो हम कैसे ही आते जाते हैं, तो हमारे शरीर में कभी कैल्शियम कम पड़ गया तो ये जो हड्डियाँ है, हड्डियाँ इसका एक कम पड़ जाती है। और कभी कभी टूटने की भी शंका रहती है। तो ऐसे समय छोटे मोटे एक्सीडेंट होने की शंका रहती है। इसीलिए शरीर की हड्डियाँ न टूटना चाहिए तो नियमित समय पर व्यायाम करना चाहिए, अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए। अच्छा अच्छा का मतलब शरीर में जो आवश्यक होता है ऐसे खाना खाना चाहिए। ये सब अच्छा किया तो हमारे शरीर और हड्डियाँ अच्छा रहते हैं। लास्ट का प्रश्न देखो, हड्डियों के कितने और कौन से प्रकार है। ये भी मैंने आपको बताए थे, हड्डियों के 4 प्रकार है। कौन से प्रकार है 4? तो देखो, 5 नंबर 58 पर हड्डियों के प्रकार, चपटी हड्डियाँ, तुम्हारे सामने चित्र भी है। दूसरा प्रकार है छोटी हड्डियाँ, और तीसरा प्रकार है अनियमित हड्डियाँ, और चौथा है लंबी हड्डियाँ। ये हड्डियों के विविध प्रकार है और आकार के अनुसार ये हड्डियों के अलग अलग प्रकार पड़ जाते हैं। ये भी आपको लिखना है। बाकी ये जो 6वां प्रश्न है, क्या होगा, लिखो। यदि हमारे शरीर में हड्डियों की संधियाँ न होती तो क्या होता। देखो, हमारे शरीर में हड्डियाँ की संधियाँ न होती तो क्या होगा। संधियाँ कहाँ है, देखो, कब्जेदार संधियाँ, उखल संधियाँ और विसर्पी संधियाँ। ये विसर्प यानी ये संधियाँ ना होती, यानी जैसे हमारे शरीर की आकृति है उसको आधार नहीं मिलता, आकार नहीं मिलता, ऐसा हो जाता है। इसीलिए ये जो हड्डियाँ है इसकी वजह से हमारे शरीर में आकार मिल गया है, आधार मिल गया है। ये आपको याद रखना चाहिए। और ये हड्डियों की वजह से हलचल करना और इधर उधर घूमना ये बहुत सीधा सा हो गया है। और ये हड्डियों की हलचल केवल एक ही दिशा में नहीं होती, तो हम इधर उधर घूम सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग प्रकार की हड्डियाँ आई हैं। बाकी देखो, दूसरा प्रश्न क्या है, हमारी बाह्य त्वचा में मेलानिन नाम का रंजक द्रव्य ही ना हो तो क्या होगा। तो हमारे देखो, मेलानिन, बाह्य त्वचा के स्तर की कोशिकाओं में मेलानिन नाम का रंजक द्रव्य होता है। और ये द्रव्य न होता तो क्या होता कि हमारी जो त्वचा है ये विशिष्ट ग्रंथि में तैयार होती है। और ये जो रंजक द्रव्य न होता मेलानिन,
तो जो काला गोरा ये जो भेद है ये नहीं होता, सबका कलर एक जैसा ही होता। त्वचा का रंग वातावरण पर भी कभी कभी निर्भर होता है, और ये ऐसा मेलानिन नाम का स्तर नहीं होता, रंजक द्रव्य न होता, तो सभी का कलर एक जैसा होता। और एक जैसा होने के कारण काला गोरा ये कोई नहीं बोल सकता, ये भी इसका महत्व है। और बाकी प्रश्न आप लिखो। आकृतियाँ खींचो। संधियों के विभिन्न प्रकार, अभी मैंने आपको दिखाया ना संधियों के विभिन्न प्रकार। ये देखो, ये आकृतियाँ आपको नोटबुक में बनवानी है। कब्जेदार संधियाँ, उखल संधियाँ, विसर्पी संधियाँ, ये संधियों के कुछ प्रकार है और उसको नाम भी देने हैं। तो ये आकृतियाँ आपको तैयार करनी है, जैसे आएगी वैसी। त्वचा की रचना, ये भी आकृति बहुत सीधी है, ये मैंने आपको दिखाई है। ये त्वचा की रचना, ये भी आकृति आपको तैयार करनी है। बाह्य त्वचा, त्वचा, अंतस्थ त्वचा, ये आपको नाम देना है। और इसी तरह ये जो स्वाध्याय चल रहा था हमारा, ये खत्म। पूरा स्वाध्याय तुम्हारे गृहपाठ की नोटबुक में लिखो और मुझे दिखाओ। और इसके बाद हम प्रैक्टिस लेने वाले एक एक पाठ की। तुम्हारी पहली जांच परीक्षा भी हो गई है। बहुत सारे लड़के ने मुझे प्रश्न के उत्तर भी लिख कर दिखाए। अभी स्वाध्याय पूरा करो। ठीक है, ओके।